बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अनीस मुगल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैनुअल हंटिंग के बारे में कि टूल्स के बगैर हम कैसे प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम टूल्स के बगैर हंटिंग कर सकते हैं। अक्सर लोगों को ये डिफ़िकल्टी आती है कि टूल्स जब हम यूज़ करते हैं तो टूल्स के जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो सिमिलर नहीं होते। लाइक जो भी हमने स्टोर चूज़ किया होता है टूल्स के थ्रू, जैसे टूल्स आप लोगों ने सुने होंगे, यूज़ भी किए होंगे, जैसे सोर्स मॉड्यूल है जो ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा टैक्टिकल आर्बिट्राज है और आरबी सोर्स है। ये बेस्ट टूल्स हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज की हंटिंग के लिए जो हमें असिस्ट करते हैं। इवन इनको यूज़ करते हुए जब हम अपनी प्रोडक्ट्स को सर्च करते हैं तो हमें जो रिज़ल्ट्स शो होते हैं वो सिमिलर नहीं होते। जैसे कोई भी स्टोर हमने जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि कोई भी स्टोर हम चूज़ करते हैं, जैसे वालमार्ट को ले लेते हैं या फिर सैम्स क्लब को या बीजेस को या टारगेट को या chewy.com को, किसी को भी, तो उसकी जो प्रोडक्ट है हमारे सामने जब शो होती है और दूसरी साइड पे अमेज़ोन की प्रोडक्ट शो होती है तो उन दोनों की इमेजेस में डिफरेंस होता है, या फिर उन दोनों के जो A to Z डिटेल्स होती हैं, लाइक उसके BSR, उसकी ओवरऑल जो डिटेल्स होती हैं उनमें डिफरेंस होता है। बिल्कुल वो अपोजिट होती हैं, उनकी इमेज डिफरेंट होती हैं, वो प्रोडक्ट जो है वो A to Z डिफरेंट होती हैं। तो इस तरह ग्लिच आ जाता है, टूल्स में भी समटाइम्स ग्लिच आ जाता है। ठीक है, लोगों को पहली कंप्लेन ये है। दूसरी कंप्लेन लोगों को ये होती है कि टूल्स जो हैं जो शेयरिंग बेसिस पे मिलते हैं, लाइक जो कीपा है उस पे जो अगर वो अपनी सर्चिंग करते हैं तो जो शेयरिंग बेसिस पे अगर वो उनको टूल्स सस्ते मिलते हैं तो उनको डिसएडवांटेज ये होता है कि उनकी जो रिसर्च होती है कीपा में, जो अपनी वो रिसर्च को सेव करते हैं वो शेयरिंग बेसिस पे होते हैं। इस वजह से दूसरे लोग जो हैं जो उसको यूज़ कर रहे होते हैं वो उनके डाटा को जो है वहाँ से चोरी कर लेते हैं, डाटा को वहाँ से ट्रैक कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका डाटा सेव नहीं रहता। इसके अलावा उनको लोगों को तीसरी कंप्लेन ये भी रहती है कि जो टूल्स हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, उनको वो अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे बिगनर्स हैं या न्यूबीज़ हैं, जो नए लोग इसमें आते हैं अमेज़ोन के काम में, तो उन लोगों को ये इशू आता है कि वो इन टूल्स को अफोर्ड नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको ये बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी रहती है कि वो एक तो टूल्स जो हैं वो कॉस्टली होते हैं, फिर उसके बाद वो स्पेसिफिक टाइम के लिए उनको परचेज़ कर सकते हैं, दोबारा फिर उनको रीन्यू करवाना पड़ता है। तो ये सारा प्रोसीजर उनको फॉलो करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि मैनुअल हंटिंग भी आनी चाहिए और मैनुअल हंटिंग का उनको पता हो कि मैनुअल हंटिंग कैसे की जाती है। तो इसलिए आई थॉट कि आज जो है वो वीडियो बनाई जाए कि कैसे हम मैनुअल हंटिंग कर सकते हैं, टूल्स के बगैर कैसे हम हंटिंग कर सकते हैं। तो आपने करना क्या है कि आपने सबसे पहले अमेज़ोन पे आना है। अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कैसे हम प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी मैं सारा प्रोसीजर आपको बता दूंगा कि कैसे आप लोगों ने प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है, हंटिंग कैसे करनी है आप लोगों ने विदाउट टूल्स। सबसे पहले आप लोगों ने अमेज़ोन की साइट को ओपन करना है। अमेज़ोन पे आके आपने लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे आपको ऑल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे। ऑल पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बेस्ट सेलर्स नज़र आ रहा है, यहाँ पे नेविगेशन मेन्यू में बेस्ट सेलर्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ इसके ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। बेस्ट सेलर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको लेफ़्ट साइड पे कैटेगरीज हो रही हैं। आप जिस भी नीश में जाना चाह रहे हो, जिस भी कैटेगरी में जाना चाह रहे हो, स्पेसिफिक कैटेगरी जो भी है आपकी, आपने उस कैटेगरी को ओपन करना है। लाइक मैं चला जाता हूँ होम एंड किचन में। अच्छा, अगर आप लोग बिगनर्स हैं सुनने वाले, ओबियसली बिगनर्स भी होंगे, न्यूबीज़ भी होंगे, तो मैं हमेशा बिगनर्स को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग पेट सप्लाईज़ में जाओ, होम एंड किचन में जाओ, हेल्थ एंड हाउस होल्ड में जाओ। और इसके अलावा पेट सप्लाईज़ का जैसे मैंने डिस्कस किया, इसके अलावा ऑफिस सप्लाईज़ हैं, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में आप लोग चले जाएं, इनमें आप जाके सर्च करें। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में आप लोग सर्च करें। इनमें सर्च करने से ये होगा कि आप लोगों को प्रोडक्ट्स यहाँ से मिलेंगी। इनमें गेटेड भी होती हैं प्रोडक्ट्स, अनगेटेड भी होती हैं, लेकिन जो गेटेड कैटेगरीज होंगी इनमें, जैसे मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसे होता है कि आप किसी भी कैटेगरी में जाते हो, लाइक स्पोर्ट्स एंड आउटडोर्स में जाते हो, तो वो कैटेगरी जो है वो गेटेड नहीं है। इनकी आगे जो भी सब कैटेगरीज होंगी वो गेटेड होंगी। जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं पेट सप्लाईज़। पेट सप्लाईज़ एक कैटेगरी है, इसकी सब कैटेगरी में हम जाएंगे, पेट फूड में जाएंगे या कैट फूड में जाएंगे, तो मे बी वहाँ पे कोई भी कैटेगरी, सब कैटेगरी जो है वो गेटेड हो, तो उनमें कुछ आपको प्रोडक्ट्स भी गेटेड मिलेंगी और कुछ अनगेटेड भी मिलेंगी। तो आप लोगों ने अनगेटेड प्रोडक्ट्स को और अनगेटेड कैटेगरीज को चूज़ करना है। तो बिगनर्स को मैं यहाँ पे ये भी बता देता हूँ कि गेटेड और अनगेटेड में क्या डिफरेंस है। गेटेड हम कहते हैं उन प्रोडक्ट्स को जिनको लिस्ट करते हुए अमेज़ोन सेलर सेंट्रल पे अमेज़ोन हमसे इन्वाइसेस रिक्वायर कर लेता है, हमसे इन्वाइसेस मांग लेता है, या एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन हमसे मांगता है। अनगेटेड प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट्स जिनको हम जब लिस्ट कर रहे होते हैं अमेज़ोन सेलर सेंट्रल पे,
तो अमेज़ॉन हमसे किसी भी किस्म की इनवाइसेस नहीं रिक्वायर करता, वहाँ पे जस्ट सेल दिस प्रोडक्ट आता है और हम उस प्रोडक्ट को लिस्ट कर देते हैं। इजीली वो प्रोडक्ट लिस्ट हो जाती है और उसके बाद लाइव हो जाती है। एनीवेज आप लोग यहाँ पे होम एंड किचन में भी आ सकते हैं। मैं होम एंड किचन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस कैटेगरी में आ जाता हूँ। तो इस कैटेगरी में आके मैं प्रोडक्ट्स जब मेरे सामने शो होंगी, राइट साइड पे आप लोग देख सकते हैं कि सेवरल प्रोडक्ट्स मेरे सामने ओपन हो गई हैं। बेसिकली ये जो प्रोडक्ट्स मेरे सामने ओपन हुई हैं ये लिस्टिंग्स हैं, जितने भी सेलर्स हैं, बेस्ट सेलर्स हैं, उनकी लिस्टिंग्स हैं, हम इनको लिस्टिंग्स कहते हैं। इनमें से किसी भी लिस्ट को मैं अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो हंट कर सकता हूँ। लाइक जैसे अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा इनको ओपन होने में, नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, मे बी कोई ग्लिच हो, तो इनकी डिटेल्स जैसे ही शो होती हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे आप लोगों ने अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करने हैं। अगर आप लोग FBA कर रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप FBA करते हुए, लाइक आप ऑनलाइन आर्बिट्राज कर रहे हो, तो ऑनलाइन आर्बिट्राज के लिए आपका जो क्राइटेरिया है वो ये होना चाहिए कि FBA मिनिमम जो है वो 3 to 4 होने चाहिए और एटलीस्ट वहाँ पे FBM भी होना चाहिए। इसके अलावा अमेज़ॉन इन स्टॉक नहीं होना चाहिए, आउट ऑफ स्टॉक होना चाहिए। और आपका जो BSR जिसे हम बेस्ट सेलर्स रैंक कहते हैं वो मिनिमम जो है वो 60,000 होना चाहिए। 60,000 इनफ है, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं आप, लेकिन फिर वो प्रोडक्ट जो है वो उसकी सेल जो है इतनी ज़्यादा नहीं होगी, उसका मार्जिन कम होगा। इसके अलावा जो प्राइस है आप 100 से नीचे नीचे ही रखें और उसके जो रिव्यूज़ वगैरह, रेटिंग वगैरह, ये भी आप लोगों ने देख लेनी है। ये सारी डिटेल्स अभी 1 by 1 में आपको बताता रहूँगा साथ साथ, कैसे हम लोगों ने डिस्कस करना है, कैसे हम लोगों ने इसको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि होम एंड किचन की प्रोडक्ट आप लोगों को नज़र आ रही है, बेस्ट सेलर्स रैंक की प्रोडक्ट है ये। अच्छा, जैसे मैं इसके ऊपर कर्सर कर रहा हूँ तो आप लोगों को ये जो डिटेल्स नज़र आ रही हैं, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, ये एक एक्सटेंशन है, फ्री एक्सटेंशन है, आप लोग इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये एक्सटेंशन बेसिकली DS अमेज़ॉन क्विक व्यू है, इसे आप लोग इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बेनिफिट ये हैं इस एक्सटेंशन की कि आप लोग इसको जैसे ही कर्सर किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर करोगे तो आप लोगों को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन शो हो जाएंगी। इसके ऊपर मैंने थॉरली एक मुकम्मल जो है कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है DS अमेज़ॉन क्विक व्यू के ऊपर कि कैसे जो है वो एक्सटेंशन वर्क करती है और क्या क्या उसके बेनिफिट्स हैं। 8 to 10 मिनट्स की वो वीडियो, वहाँ से आप लोग इसको देख के इसको इंस्टॉल कर सकते हो। और इसकी वजह से, इस एक्सटेंशन की वजह से आप लोगों को यहाँ पे सारी डिटेल्स हो जाएंगी। आपको प्रोडक्ट को ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद जब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाते हो तो वहाँ से आप लोगों को पता चलता है कि इसका BSR कितना है या SIN क्या है इसका। आपको ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट यहाँ पे इसको इंस्टॉल करने के बाद इस एक्सटेंशन को प्रोडक्ट के ऊपर कर्सर करोगे और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन नज़र आ जाएंगी। लाइक आपको यहाँ पे SIN भी नज़र आ रहा है, आइटम का वेट भी नज़र आ रहा है, डायमेंशन भी नज़र आ रही है, मैन्युफैक्चरर भी नज़र आ रहा है, इसके अलावा मॉडल नंबर भी नज़र आ रहा है प्रोडक्ट का, और BSR आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। एनीवेज़ इसका जो BSR है आप लोग देख रहे हैं कि इसका सिर्फ एक BSR है। जैसे मैंने कहा था कि 60,000 तक आप लोग BSR ले सकते हैं, या 1 लाख तक भी चल जाता है, लेकिन फिर उसकी सेल्स का जो ग्राफ है वो डाउन रहता है, इतनी ज़्यादा उसकी सेल्स नहीं होती, वो डिक्रीज़ ही हो रही होती है। क्योंकि जैसे ही किसी भी प्रोडक्ट का BSR इंक्रीज़ होता है उसकी जो सेल्स है वो ओबियसली उसकी सेल जो है वो नीचे जाना शुरू कर देती है। BSR जिस प्रोडक्ट का नीचे की तरफ जा रहा हो तो उसकी सेल जो है वो इंक्रीज़ हो रही होती है। इसका BSR हम लोग देख सकते हैं कि सिर्फ एक इसका रैंक है जो कि हमारी औकात से बहुत बाहर है। तो हम इसके अलावा देख लेते हैं कि इसके रिव्यूज़ यहाँ से नज़र आ रहे हैं। रिव्यूज़ इसके बहुत ज़्यादा हैं, 4,28,769 इसके रिव्यूज़ हैं। और बाकी डिटेल्स भी आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 FBA हैं और जैसा कि मैंने कहा था FBA 4 होने चाहिए एटलीस्ट। तो इसके ऊपर 2 FBA हैं और FBM कोई नहीं है। तो इसके अलावा हम 1 by 1 यहाँ से प्रोडक्ट को देखते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे जो है सिर्फ एक्सटेंशन की ज़रूरत पड़ी है। एक्सटेंशन के थ्रू ये जो भी वर्क हो रहा है यहाँ पे एक्सटेंशन के थ्रू हो रहा है। आपको किसी भी पेड टूल की ज़रूरत नहीं है अगर आप मैनुअल हंटिंग करना चाह रहे हो। जस्ट आप फ्री टूल्स को यूज़ कर सकते हो, फ्री वाली एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हो। अगर आप वो भी नहीं यूज़ करना चाह रहे तो बस ये होगा कि आपको मैनुअल हंटिंग के लिए थोड़ा सा टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम होगा। मैनुअल हंटिंग बेसिकली थोड़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है, लेकिन जो आपकी मैनुअल हंटिंग है मैं हमेशा मैनुअल हंटिंग को रिकमेंड करता हूँ। क्योंकि मैनुअल हंटिंग जो आप करते हो उसमें जो आपको प्रोडक्ट्स फाइंड आउट होती हैं वो आपने खुद से मैनुअल तरीके से, मैनुअली आपने अपना माइंड यूज़ करके, अपना
कह लेके मतलब अपना टाइम वेस्ट करके, टाइम ज़्यादा स्पेंड करके प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट किया होता है, तो वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्रॉफिटेबल होती हैं और उनके क्राइटेरिया के ऊपर कोई भी 1% भी हम डाउट नहीं कर सकते। लेकिन जो एक टूल होता है, टूल का डिसएडवांटेज ये है कि टूल को जब हम यूज़ कर रहे होते हैं, तो जो टूल मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली बाकी लोग भी वही टूल यूज़ कर रहे हैं, और टूल्स जो है हमेशा सिमिलर और सेम रिज़ल्ट हर किसी को शो करवाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं अपने लैपटॉप पे यूज़ कर रहा हूँ किसी भी टूल को, तो दूसरी साइड पे दूसरा पर्सन जो है वो लैपटॉप पे यूज़ कर रहा है उसी टूल को, या दूसरे सिटी में या दूसरे रीजन में या दूसरी स्टेट में या फिर दूसरे कंट्री में या कहीं पे भी वो टूल यूज़ हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो टूल जो है वो सेम रिज़ल्ट्स दिखाएगा, सेम कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उस टूल के। तो इस वजह से मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि मैनुअल हंटिंग इज़ द बेस्ट वे टू हंट प्रोडक्ट्स। तो इसलिए आप जो है मैनुअल तरीके से हंटिंग करो। मैनुअल तरीके से आप लोग जो हंटिंग करोगे उस तरीके से मैनुअली आपको जो प्रोडक्ट्स फाइंड होंगी वो प्रॉफिटेबल होंगी, अच्छे मार्जिन होंगे और आप अच्छे तरीके से उनको सेल आउट कर सकोगे। तो एनीवेज, जैसे मैंने यहाँ पे बताया ये एक्सटेंशन इंस्टॉल किए हैं, ये फ्री वाली एक्सटेंशंस भी हैं, इनमें आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो, जिनमें DS अमेज़न क्विक व्यू है। इसके अलावा मैं अलग से इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सी एक्सटेंशंस हैं या कौन कौन से टूल्स हैं जिनको आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। अभी इस वीडियो में अगर मैं बताने लग गया तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और बोरिंग भी हो जाएगी। तो अभी जैसा कि आप लोगों को नज़र आ रहा है कि यहाँ पे इसका रैंक 1 है और FBA 2 हैं, तो इसलिए हम इसको छोड़ देंगे। इसके अलावा दूसरी प्रोडक्ट को हम देखेंगे, इसके ऊपर FBA 1 नज़र आ रहा है, इस पर भी FBA 1 नज़र आ रहा है। अब 1 बाई 1 यहाँ से मैं चेक करता रहूँगा। FBA इसके ऊपर 5 मुझे नज़र आ रहे हैं और FBM इसके ऊपर 4 हैं और अमेज़ोन भी नज़र आ रहा है, प्राइम भी है। अब मैं क्या करूँगा, इसको प्रोडक्ट को ओपन कर लूँगा दूसरी साइड पे, दूसरे टैब पे मैं ओपन कर लूँगा और ऐसे ही मैं 1 बाई 1 प्रोडक्ट्स को चेक करता जाऊँगा, नीचे की तरफ स्क्रॉल करता जाऊँगा और यहाँ पे मुझे FBA 6 नज़र आ रहे हैं, FBM 4 हैं यहाँ पे। अब मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। जो जो प्रोडक्ट्स मुझे अच्छी लगेंगी मैं उन प्रोडक्ट्स को चेक करता रहूँगा और दूसरी टैब पे ओपन करता रहूँगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसके ऊपर FBA 4+ हैं और FBM 6+ हैं, तो मैं इसको भी ओपन कर लेता हूँ। दूसरी टैब पे मैंने ओपन कर लिया इसको। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट ओपन हो रही है, इसकी लिस्टिंग मेरे सामने ओपन हो जाएगी। तो मुझे इसका इमेज, इसका टाइटल, इसकी OZ, LB, आउंस और इसके अलावा BSR, इसकी रेटिंग, इसकी रैंकिंग, इसके रिव्यूज़ और सेलर्स जितने भी होंगे, FBA वाले, FBM वाले, इसके अलावा अमेज़ोन और इसके अलावा प्राइम वगैरह, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो मैं ये सारी चीज़ें चेक करूँगा, अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग देखूँगा। अगर ये मुझे अच्छी लगेंगी तो ही मैं इनको सेल करूँगा, अदरवाइज़ मैं इनको सेल नहीं करूँगा। अब जैसे ये लिस्टिंग मेरे सामने ओपन हो गई है तो मैं क्या करूँगा, अब मैं इस प्रोडक्ट का जो टाइटल है, ये नेम को हम टाइटल कहते हैं, इस वाले नेम को हम इस टाइटल को 3 बार क्लिक करने के बाद जब ये ब्लू हो जाएगा तो इसे हम 3 तरीक़ों से जो है हंट कर सकते हैं। लाइक सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं कि गूगल पे जाके सर्च करते हैं, इसके टाइटल को हम सर्च गूगल करते हैं। गूगल पे सर्च करने के बाद हम देखेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है आया कि इससे सिमिलर प्रोडक्ट किस स्टोर पर अवेलेबल है। लाइक अगर आप वालमार्ट से परचेजिंग करना चाह रहे हो तो आप गूगल पे जाके जस्ट वालमार्ट को ही देखोगे। एक तरीका ये है कि आप वालमार्ट के ऊपर देखोगे, जैसे मैं गूगल पे जाके वालमार्ट को देखूंगा, अगर मुझे वालमार्ट पे यहाँ नज़र आएगी कि वालमार्ट पर अवेलेबल है या नहीं है तो ठीक है, अगर नहीं नज़र आएगी तो मैं छोड़ दूंगा, अगर आएगी तो मैं चेक कर लूँगा। जैसे मुझे यहाँ पे वालमार्ट पे नज़र आ रही है, रैंडम प्रोडक्ट मैंने ओपन किया और आप लोगों के सामने और इसे चेक किया। अगर आपका स्पेसिफिक कोई और स्टोर है जैसे सैम्स क्लब, तो आप क्या करोगे कि आप यहाँ से गूगल पे सर्च करोगे और सैम्स क्लब से ढूंढना शुरू कर दोगे कि सैम्स क्लब पर अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं होगी तो आप छोड़ दोगे। अगर आप दूसरे तरीके से हंटिंग का जो दूसरा मेथड है, आप क्या करोगे, इसको टाइटल को कॉपी करोगे, दूसरी साइड पे आप टैब ओपन करोगे, वहाँ से वालमार्ट के स्टोर को ओपन करके आप वालमार्ट के सर्च बार में इस प्रोडक्ट के टाइटल को कॉपी करके पेस्ट कर दोगे। आप मैनुअली ढूंढना शुरू कर दोगे कि ये सिमिलर प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है। ये दूसरा मेथड है हंटिंग का। अभी हम जो है पहले मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं कि जैसे मैंने इस प्रोडक्ट के टाइटल को कॉपी करके यहाँ पे गूगल पे सर्च किया, तो यहाँ से अब मैं देखूँगा कि जैसे ये प्रोडक्ट जो है, अगर इसका रैंक वगैरह सारा कुछ ठीक है, मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है, इसकी प्राइस जो है 40 है यहाँ पे, तो अब मेरी ट्राई होगी कि अगर मैं FBA कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मुझे जो है FBA के लिए अगर मैंने प्रोडक्ट लॉन्च करनी है या FBA के लिए मैंने प्रेप सेंटर में प्रोडक्ट भेजनी है, अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजनी है,
तो मैं किसी भी स्टोर को अगर चूज़ करना चाह रहा हूँ, अगर स्पेसिफिक मेरा कोई एक स्टोर नहीं है, वालमार्ट नहीं है या सैम्स क्लब नहीं है, मैं चाह रहा हूँ मुझे किसी भी स्टोर से मिल जाए, चाहे वो लिटवॉन हो, चाहे वो पैलेट फ्लाई हो, चाहे वो 888 लॉट्स हो, चाहे वो वालमार्ट हो, चाहे सैम्स क्लब हो, चाहे वो बीजेज हो, चाहे chewy.com हो, चाहे target.com हो, चाहे कोस्को हो, कोई भी स्टोर हो, मुझे स्टोर से गर्ज नहीं है, मुझे प्रोडक्ट से गर्ज है कि प्रोडक्ट जो है वो मुझे प्रॉफिटेबल मिले, कि सोर्सिंग उसकी अच्छी हो। लाइक जैसे 40 की अगर मैं सेल कर रहा हूँ अमेज़ोन पे, तो मुझे एटलीस्ट FBA के लिए 20 में मिल जाए या 25 जो है वो इनफ है। इससे ज़्यादा मैं अगर परचेज़ करूँगा तो मुझे ओबियसली लॉस में जाएगी वो प्रोडक्ट, क्योंकि मेरी प्रेप सेंटर की फ़ीस भी उसमें इंक्लूड होगी, फिर अमेज़ोन को मैंने पे करना है, वेयर हाउस के भी मैंने पे करने हैं, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके तो मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन देखूंगा। तो मैं क्या करूंगा, वालमार्ट में मुझे प्रोडक्ट नज़र आ रही है, मैं इसको ओपन करके देख लूँगा। इसके अलावा यूबाई पे मुझे नज़र आ रही है, पिनिंटरेस्ट पे अगर मुझे नज़र आ रही तो मैं इसको भी ओपन कर लूँगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हो कि डेजर्ट कार्ड पे भी मुझे ये प्रोडक्ट नज़र आ रही है, और इसके अलावा यहाँ इस स्टोर पे भी मुझे नज़र आ रही है, तो मैं इस स्टोर को ओपन करता रहूँगा। लज़ादा पे भी आपको नज़र आ रही है। इन सारे स्टोर्स को मैं 1 बाय 1 ओपन करता रहूँगा। ओपन करने के बाद मैं अब इनको मैच करूँगा। अब देखें यहाँ पे कि ये प्रोडक्ट इधर इसका कलर ये है, और दूसरी साइड पे जब मैंने स्टोर ओपन किया है तो मुझे इसका जो है वो कलर चेंज नज़र आ रहा है। अगर कलर यहाँ पे अवेलेबल होंगे तो यहाँ पे मेंशन हो जाएंगे, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किए होंगे कि ये कलर्स इनके अवेलेबल हैं। लाइक वालमार्ट पे समटाइम्स इनके जो साइजेस हैं वो भी अवेलेबल होते हैं, कलर्स भी अवेलेबल होते हैं, और जो भी इनमें डिफरेंसेस होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। इसके अलावा दूसरे स्टोर पे भी मैं चेक कर लूँगा, मैं 1 बाय 1 सबको चेक करता रहूँगा। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है टोटली डिफरेंट है, इसका कलर हो रहा है, वहाँ पे उस प्रोडक्ट का कलर हो रहा है, यहाँ पे कलर भी अवेलेबल नहीं है, और ये प्रोडक्ट भी आउट ऑफ स्टॉक है। तो मैं इस प्रोडक्ट को यहीं पे छोड़ दूंगा, इस स्टोर को लीव कर दूंगा। अब मैं इस प्रोडक्ट को देखूंगा, इस प्रोडक्ट का भी जो कलर है वो डिफरेंट है, तो इसलिए मैं इस प्रोडक्ट को भी लीव कर दूंगा। इसके अलावा जब मैं यहाँ पे इस प्रोडक्ट को मैंने ओपन किया है तो ये जो है मुझे कहीं दूसरे स्टोर पर अवेलेबल नहीं हुई, तो मैं इसका दूसरा मेथड जो है वो ये करूँगा, दूसरा मेथड को फॉलो करूँगा। अब ये दूसरा मेथड मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ हंटिंग का, कि मैं इसके टाइटल को कॉपी करूँगा। टाइटल को कॉपी करने के बाद मैं वालमार्ट को यहाँ पे सर्च करूँगा। वालमार्ट मेरे सामने ओपन होगा, तो मैं इसके सर्च बार में जाके सर्च करूँगा इस प्रोडक्ट के टाइटल को। इसके टाइटल को मैं यहाँ पे कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद सर्च करूँगा। अगर इससे रिलेटेबल कोई प्रोडक्ट्स होंगी तो मेरे सामने शो हो जाएंगी। अगर टाइटल में कोई इशू होगा तो मैं टाइटल में चेंजिंग कर दूँगा। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि जैसे मैंने यहाँ पे टाइटल को कॉपी किया है तो प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे शो नहीं हो रही होती है, यहाँ पे रिजल्ट्स बिल्कुल नहीं शो होते। तो आप लोग क्या करें कि आप इसका जो टाइटल है इसमें थोड़ी चेंजिंग कर दें। लाइक एंड पे जाके आप इसके टाइटल को थोड़ा सा कम कर दें, लाइक इसमें थोड़ी सी चेंजिंग कर दें। चेंजिंग जैसे मैंने यहाँ पे इसको कम कर दिया, ऐसे करके देख लें आप लोग, फिर सर्च करें। अगर फिर रिजल्ट्स ना शो हों तो फिर आप और ज़्यादा कम कर दें इसके टाइटल को। ऐसे इसको मिनिमम करते रहें, जितना आप कम करेंगे रिजल्ट्स आपके सामने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आ जाएंगे। तो जैसे कि मैंने टाइटल को कॉपी करके पेस्ट किया तो मुझे प्रोडक्ट सामने नज़र आ रही है। अब मैं चेक करूँगा कि आया कि ये प्रोडक्ट जो है मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ये सारी चीज़ें अब मैं चेक करूँगा। जैसे कि वहाँ पे वो प्रोडक्ट जो थी 40 की थी और यहाँ पे ये 51 की है, तो मैं क्या करूँगा कि इस प्रोडक्ट को लीव कर दूँगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 40 है यहाँ पे प्राइस इसकी, और वालमार्ट मुझे तकरीबन मिल गई है, लेकिन इसके कलर में थोड़ा सा डिफरेंस है, और इसकी जो प्राइस है वो मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं है। कि मुझे परचेजिंग इसकी 51 में पड़ रही है और मैं सेल इसे 40 में कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं लॉस में जाऊँगा, तो इसलिए मैं इसको भी छोड़ दूँगा। अब ये दूसरा मेथड मैंने आप लोगों को समझाया हंटिंग का। अब इसके अलावा आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे आप लोग सैम्स क्लब पे करना चाह रहे हैं हंटिंग, तो आप लोग क्या करोगे, आप प्रोडक्ट के टाइटल को कॉपी करोगे। प्रोडक्ट के टाइटल कॉपी करने के बाद राइट साइड पे टैब को ओपन करके, टैब को ओपन करने के बाद वहाँ पे सैम्स क्लब अगर आप लोगों का स्टोर है तो आप सैम्स क्लब के सर्च बार में प्रोडक्ट्स के टाइटल को सर्च करोगे, और उससे रिलेटेबल प्रोडक्ट्स को खुद से आप मैनुअली फाइंड आउट करना शुरू कर दोगे। इस तरीके से भी आप लोग प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। ये दो तरीके मैंने आप लोगों को बताए हंटिंग के, इस तरीके से आप लोग जो है प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। मैं अगेन रिपीट करवा देता हूँ कि जैसे ये प्रोडक्ट मेरे सामने है, FBA इसके ऊपर 5 हैं, FBM 4 हैं,
इसके अलावा अमेज़ोन आप लोग देख सकते हो, प्राइम को देख सकते हो। अगर आप लोगों ने मज़ीद डिटेल्स में देखना हो कि सेलर्स कौन कौन से अवेलेबल हैं तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि न्यू एंड यूज्ड 11 फ्राम 39.53 एंड फ्री शिपिंग की यहाँ पे 11 सेलर्स अवेलेबल हैं। अगर आप लोगों ने देखना है कि वहाँ पे इन सेलर्स में कौन कौन से FBA हैं या कौन कौन से FBM हैं तो ये भी आप लोगों को यहाँ से नज़र आ जाएंगी कि शिप्स फ्राम अगर सेम नेम है जैसे क्वालिटी LLC और सोल्ड बाय भी सेम नेम है तो इट मीन्स ये FBM है, और FBM मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो ड्रॉप शिपर होते हैं। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि शिप्स फ्राम Amazon.com और सोल्ड बाई Amazon वेयर हाउस, और उसके अलावा जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है शिप्स फ्राम Amazon.com और सोल्ड बाई लोगा स्टोर, ये FBA है। अगर यहाँ पे होता शिप्स फ्राम Amazon.com और सोल्ड बाई Amazon.com, दोनों सेम होते तो इट मीन्स Amazon इन स्टॉक है, Amazon खुद सेल कर रहा है, Amazon खुद बैठा हुआ है। तो मैं ट्राई करूँगा कि जहाँ पे अमेज़ोन इन स्टॉक हो मैं वो प्रोडक्ट्स को सेल ना करूँ, क्योंकि अमेज़ोन ख़ुद से बैठा हुआ है, सेल कर रहा है, तो ओबियसली वो अपने कंपेटिटर्स को कभी भी बीट नहीं करने देगा। जहाँ पे अमेज़ोन बैठा होगा वो ख़ुद ही दूसरे जो कंपेटिटर्स के साथ जो है वो वार जो है वो करेगा, फाइट करेगा। तो इस वजह से मैं कभी भी अमेज़ोन को जो है वो बीट नहीं कर पाऊँगा। एनीवेज़ मैं दोबारा रिपीट करवा देता हूँ कैसे हम लोग जो है वो पहले मेथड की तरह हंटिंग कर सकते हैं बगैर किसी टूल के। मैंने प्रोडक्ट की लिस्टिंग को ओपन किया, यहाँ से लिस्टिंग के टाइटल को जो है मैंने 3 बार क्लिक करने के बाद मैंने अब क्या करना है कि इसको सर्च करना है गूगल पे। राइट में क्लिक करूँगा, इस पर राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि सर्च गूगल फॉर दिस टाइटल, ये जो टाइटल शो हो रहा है। अब मैं गूगल पे इस टाइटल को सर्च करूँगा और चेक करूँगा कि किन किन स्टोर्स पे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, आया कि ये मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है भी या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मैं देखूँगा कि जैसे ये प्रोडक्ट FBA मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है, FBM मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है और इसकी प्राइस जो है 48.99 है, हम इसको 49 कंसीडर कर लेते हैं। और मैं यहाँ से ये भी देख लूँगा कि लोएस्ट पे कौन बैठा हुआ है। लोएस्ट पे यहाँ से मुझे नज़र आ जाएगा कि 42 वाला लोएस्ट पे है। अब ये 49 प्राइस इसकी मैं कंसीडर कर लेता हूँ। 49 प्राइस कंसीडर करने के बाद अब मैं देखूंगा कि वालमार्ट पे अगर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है तो कितने में अवेलेबल है। इसके अलावा मैं पिनिंटरेस्ट पे अगर देखूंगा तो कितने में अवेलेबल है, टारगेट पे कितने में अवेलेबल है। अगर मैं ये सेल कर रहा हूँ 49 में तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि ये प्रोडक्ट जो है मुझे एटलीस्ट 30 तक मिल जाए, या जितना मिनिमम हो सकता है मेरी परचेजिंग उतनी मिनिमम हो। अगर मैं 49 में सेल कर रहा हूँ तो मुझे $5 में भी मिल जाए परचेजिंग या सोर्सिंग मेरी 5 में हो जाए तो मुझे और क्या चाहिए, क्योंकि मेरा प्रॉफिट ज़्यादा होगा। बस मैं ये ट्राई करूँगा कि 40 में ना मिले मुझे, क्योंकि 40 में अगर मिलेगी तो मैं 49 में से सेल आउट करूँगा तो प्रेप सेंटर की फ़ी डालूँगा इसमें और अमेज़ॉन के वेयर हाउस की फ़ी इंक्लूड करूँगा तो मैं लॉस में चला जाऊँगा। तो इसलिए मैं कभी भी ट्राई नहीं करूँगा कि मुझे 40 में मिले, मैं चाहूँगा कि मुझे कम पैसों में मिले, कम रेट में मिले। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 49 में मेरी प्रोडक्ट सेल हो रही है और 54.99 में मुझे मिल रही है। तो मैं इस प्रोडक्ट को बगैर सोचे समझे लीव कर दूँगा कि मुझे नहीं चाहिए इतने में, मुझे कम में चाहिए। इस तरह से आप लोग जो है प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट कर सकते हो। ये मैनुअल तरीका मैंने बताया आप लोगों का कि मैनुअल हंटिंग आप लोग कैसे कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि हम बग़ैर किसी पेड टूल के और बग़ैर किसी टूल की असिस्टेंस के हम कैसे मैनुअल हंटिंग कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।